हाय, मैं डीएन वर्मा। स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाई वर्मा सर में। पिछले वीडियो में हम लोग फिजन और बडिंग के बारे में देखे, यानी विखंडन और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में, मुकुलन तथा उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजेनरेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, यानी पुनरुद्भवन क्या है, खंडन क्या है, स्पोरुलेशन क्या है, यानी स्पोर निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है। तीसरा चलते हैं रीजेनरेशन में। रीजेनरेशन क्या है? किसी भी जीवधारी द्वारा अपने शरीर के खोए हुए भाग को पुनः प्राप्त कर लेने की प्रक्रिया को रीजेनरेशन, हिंदी में पुनरुद्भवन कहते हैं। पुनर् मतलब फिर से, उद्भव मतलब निकलना। तो बहुत सारे जीवधारियों में क्षमता पाया जाता है कि वे अपने शरीर के खोए हुए भाग को फिर से बना सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं। जैसे छिपकली को देखें, छिपकली का पुच्छ टूट जाता है तो बन जाता है धीरे धीरे, लेकिन वहां संख्या नहीं बढ़ता। स्टार फिश का 5 आर्म होता है, एक आर्म को काट दिया जाए तो वो कटा हुआ आर्म फिर से ग्रो रीजनरेट कर जाता है, फिर से जो है वृद्धि कर लेता है। फ्रॉग का अगला पांव रीजनरेट कर लेता है, लेकिन यहाँ संख्या नहीं बढ़ रही है, इसलिए यह जनन नहीं है। लेकिन कुछ जीवधारियों में रीजेनरेशन से संख्या भी बढ़ता है। जैसे पोरीफेरा वर्ग के सदस्य, पोरीफेरा संघ के सदस्यों में, पोरीफेरा एनिमल का फाइलम है, पोरीफेरा फाइलम के जंतुओं में जिन्हें स्पॉन्जेस कहते हैं, इनमें रीजेनरेशन अलैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करता है। उसके बाद हाइड्रा में हम लोग देखें कि बडिंग होता है, हाइड्रा में रीजेनरेशन भी होता है। हाइड्रा जो है रीजेनरेशन द्वारा भी अलैंगिक जनन करता है। उसके बाद फ्लैट वर्म में प्लानेरिया, प्लानेरिया फ्लैट वर्म है, इसमें भी रीजेनरेशन की क्षमता पाई जाती है। तो रीजेनरेशन क्या है? तो रीजेनरेशन अपने शरीर के खोए हुए भाग को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता को पुनरुद्भवन या रीजेनरेशन कहते हैं। कुछ जीवधारियों में यह प्रजनन का कार्य नहीं करता है, लेकिन कुछ जीवधारियों में इससे संख्या बढ़ती है, इसलिए उसे प्रजनन माना गया है। तो पहले हम लोग देखेंगे स्पॉन्जेस में। स्पॉन्जेस जो है, ये यदि किसी स्पॉन्ज को यानी पोरीफेरा वर्ग के सदस्य को दो से अधिक जो है खंड में इसको अगर काट दिया जाए, या ये टूट जाता है, स्वतः कट जाता है किसी कारण से, तो इसके शरीर का प्रत्येक भाग अपने खोए हुए भाग को पुनः बनाकर 3 स्पॉन्ज में बदल जाता है। क्योंकि संख्या बढ़ रही है, इसलिए प्रजनन। हाइड्रा को लंबाई में या हॉरिजॉन्टली किसी भी तल में इसको काट दिया जाए तो ये अपने खोए हुए भाग को पुनः बना लेता है। तो हाइड्रा में भी रीजनरेशन होता है, और रीजनरेशन से संख्या बढ़ रही है, इसलिए यहाँ हाइड्रा में रीजनरेशन प्रजनन का कार्य करता है। प्लानेरिया में फ्लैट वर्म है, प्लानेरिया एक फ्लैट वर्म है, और इसमें भी अगर इसके शरीर को कई भागों में काट दिया जाए या कट जाए तो प्रत्येक हिस्सा अपने खोए हुए भाग को पुनः बनाकर और संख्या को बढ़ा लेता है। 3 भाग में कट गया तो 3 प्लानेरिया बन गया। तो संख्या बढ़ रहा है, इसलिए रिप्रोडक्शन, और एक ही संतति, एक ही पेरेंट से, एक ही जनक से संतति उत्पन्न हो रहा है, इसलिए अलैंगिक जनन। तो हम लोग देखे रीजेनरेशन के बारे में। अब चलते हैं फ्रेगमेंटेशन में। फ्रेगमेंटेशन क्या है? तो फ्रैगमेंट मतलब होता है टुकड़ा, हिंदी में इस प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन मीन्स खंडन। तो फ्रेगमेंटेशन द्वारा अलैंगिक जनन कुछ शैवालों में, तंतुनुमा शैवालों में, फिलामेंटस एल्गी में पाया जाता है, जैसे स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स इत्यादि में। जब स्पाइरोगायरा का फिलामेंट ग्रो कर काफी लंबा हो जाता है, स्पाइरोगायरा का फिलामेंट ग्रो करके काफी
लंबा हो जाता है, बहुत सारे सेल से बना हुआ है, काफी लंबा हो गया तो यह कई खंडों में टूट जाता है। अब प्रत्येक खंड पुनः नए नए स्पाइरोगायरा के फिलामेंट में बदल जाते हैं, इनकी कोशिका विभाजित होती है और फिर नए नए तंतु का निर्माण हो जाता है। तो जितने खंड में बता लगभग उतने जो है नए तंतु बन गए। संख्या बढ़ रही इसलिए प्रजनन है। एक ही जनक से उत्पन्न हो रहे हैं इसलिए एक ही जनक से संतति उत्पन्न हो इसलिए अलैंगिक जनन है। तो फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर फिलामेंटस अलगी बहुकोशिकीय तंतुनुमा शैवालों में पाया जाता है। अब चलते हैं स्पोरुलेशन में। स्पोरुलेशन क्या है? जब स्पोर यानी बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो इस प्रक्रिया को स्पोरुलेशन कहते हैं। स्पोर से छोटे कोशिका होते हैं जो अलैंगिक जनन में भाग लेते हैं, इन्हें हिंदी में बीजाणु कहा जाता है। तो स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सामान्यतः फंजाई में होता है, कवकों में होता है, मल्टीसेलुलर फंजाई में। इसके अलावा एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास में भी स्पोर बनते हैं जिन्हें जू स्पोर्स कहा जाता है। और पेनिसिलियम में जो स्पोर्स बनते हैं उन्हें कोनिडिया कहा जाता है। कुछ कवकों में स्पोर किसी खास संरचना के अंदर बनते हैं, जैसे म्यूकर, राइजोपस इत्यादि में स्पोर्स एक गोलाकार संरचना के अंदर बनते हैं जो एक डंठल पर लगा रहता है। उस डंठल को स्पोरेंजियोफोर कहते हैं और गोलाकार संरचना को स्पोरेंजियम कहते हैं जिसके अंदर स्पोर बनते हैं। जब स्पोरेंजियम फटता है तो ये स्पोर बाहर निकलते हैं, हवा में फैल जाते हैं और जब किसी सड़े गले पदार्थ पर गिरते हैं तो अंकुरित होकर नए हाइफा यानी प्लांट बॉडी का निर्माण करते हैं। पेनिसिलियम में किसी संरचना के अंदर स्पोर नहीं बनते हैं। पेनिसिलियम में ओपन यानी इग्जोस्पोर के तरह श्रृंखला में, चैन में, इस तरह श्रृंखला में बनते हैं जिन्हें कोनिडिया कहा जाता है। जो सबसे ज्यादा विकसित होता है वो सबसे ऊपर की ओर होता है, जो सबसे कम विकसित होता है वो मेडुला के नजदीक रहता है और जब ये बहुत ज्यादा श्रृंखला बढ़ जाता है तो ये टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं इस तरह से। और जब इन्हें अनुकूल स्थिति यानी सड़ा गला पदार्थ मिलता है तो अंकुरित होकर पेनिसिलियम का हाइफा या माइसिलियम बनाते हैं। तो कवकों में स्पोर के द्वारा सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है। हम लोग देखें कि म्यूकर और राइजोपस में स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं और पेनिसिलियम में इसी तरह मेडुला पर जो है श्रृंखला में बनते हैं जिन्हें कोनिडिया कहते हैं। क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय शैवाल है। इसके अंदर जू स्पोर्स बनते हैं और जब जू स्पोर्स बाहर आते हैं तो विकसित होकर नए क्लेमाइडोमोनास का निर्माण करते हैं। यानी कुछ शैवालों में भी स्पोर्स के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नया अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।